दोस्तों अगर साल 2019 में आई एक रिपोर्ट की माने तो यूएसए में रहने वाले इंडियंस की टोटल पॉपुलेशन 2.9 मिलियन थी और 2020 तक यूएसए में होने वाले फॉरेन बोर्न की पॉपुलेशन यूएसए की टोटल पॉपुलेशन की 6% थी। और बाकी की जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यहां पे ऑन एन एवरेज इंडियंस की पॉपुलेशन 3.1% है, जो कि यूएसए के कंपैरिजन में काफी कम है। ऐसा कौन सा रीजन है जो कि इंडियंस यूएसए में ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों यूएसए इंडियंस की ग्रेटेस्ट चॉइस। Indians have made America their second home for decades now. A lot of Indians are surrendering the Indian passport. Let's take a look at the numbers one by one. So in 2021, 1,63,370 Indians renounced their passport. Many have entered into various sectors of the economy, from information technology to transport to the restaurant and hotel business. दोस्तों रेमिटेंस यानी कि ऐसा अमाउंट जो इंडियंस देश से बाहर रहते हैं और पैसा कमाते हैं और पैसा अपने फैमिली या फ्रेंड्स या अपने ओन अकाउंट में वापस इंडिया भेजते हैं। 2021-22 में इंडिया को 89 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेमिटेंस मिला, जो कि 3% है इंडिया की करंट जीडीपी का। पीडब्ल्यू की रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो इसमें से 11.7 मिलियन डॉलर्स सिर्फ यूएसए से है। तो करंटली यूएसए इंडिया का सेकंड रेमिटेंस है, जिसमें पहले नंबर पर आता है यूएई, जहां से 13.826 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस होता है। अब यूएई से इतना रेमिटेंस कैसे आ रहा है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि यूएसए की रेमिटेंस लिस्ट में भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रेमिटेंसर होने लग रहा है। अब यार आप जरूर सोच रहे होंगे ये रेमिटेंस क्या लगा रखा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों रेमिटेंस से जो पैसा आता है ना, वो एक तरीके की कैलकुलेशन होती है कि कितने इंडियंस अपनी कंट्री से बाहर रह के कमा के पैसा वापस इंडिया लेके आते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2003 से 2013 तक 85% ग्रो देखा गया है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के नंबर्स में, जहां 2003 में यूएसए में 2.5 रिसर्चर्स इंडिया से थे और 2013 आते आते 3.3% तक हो गए। अब इनमें से मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, और जब नौकरी करने का समय आ जाता है ना, तो वो देश छोड़ के यूएस से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसमें बहुत से इंडियंस हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। यार एक रिपोर्ट की माने तो यूएसए के कॉर्पोरेट में 30% कंपनीज के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, और कुछ के नाम तो आपने सुने भी होंगे, जैसे सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा जो आईबीएम की सीईओ और चेयरमैन है। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ सीईओ के हिसाब से, लेकिन यार एक रिपोर्ट की माने तो एक इंडियन अमेरिकन फैमिली की ऑन एन एवरेज इनकम $1,23,000 बताई जाती है अप्रोक्स, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए बैठता है अपने इंडियन करेंसी में, जो कि डबल है एक एवरेज अमेरिकन फैमिली की इनकम से, जिसकी एवरेज इनकम बैठती है 63,000 यूएस डॉलर्स। तो ऐसा क्या रीजन है जिससे कि इंडियंस यूएसए की तरफ ज्यादा माइग्रेंट होने लग रहे हैं? दोस्तों पहला रीजन है, इंडिया और यूएसए में दो अलग टाइप की गवर्नमेंट काम करती है। यूएसए में जहां कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट काम करती है, वहीं इंडिया में सोशलिस्टिक गवर्नमेंट काम करती है। कैपिटलिस्ट मतलब मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, वो लोग ओन करते हैं, जिससे कि इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिलता है। वहीं पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट में मोस्टली बिजनेसेस गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कोल और रेलवे इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां पे कम होती है और टैक्सेस का लोड पॉपुलेशन पे ज्यादा होता है। और दूसरा रीजन है एजुकेशन। साल 2022 में आई क्यूएस टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रेटिंग में टॉप 3 में यूएसए की सेकेंड इंस्टीट्यूट द एमआईटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, और इसकी रेटिंग के हिसाब से इंडिया का आईआईटी बॉम्बे 177th पोजीशन पे था। यार ऐसे में इंडिया के मैक्सिमम बच्चों का गोल यूएसए से मास्टर्स करने का होता है। और दूसरा बड़ा रीजन है इनकम गैप। दोस्तों इंडिया में एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी 5.3 लाख पर ईयर है, जबकि यूएसए में एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी पड़ती है 1,63,000 यूएस डॉलर्स, यानी कि 1.44 करोड़ रुपीस, जो कि इंडियन डॉक्टर की सैलरी से 20 गुना से भी ज्यादा है। यार एक रिसर्च पेपर के माने तो कुछ साल पहले तक इंडिया से यूएस से जाने वाले लोगों में ना 22% लोग डॉक्टर्स ही होते थे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं यूएसए के वीजा के लिए, तो आपको 2.5
से 3 इयर्स तक का समय लग जाता है मात्र वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, जिसका जो रीजन है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन आने की वजह से यहां पर डिले हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि आप यूएसए को ऑप्शन में रखते हैं या नहीं। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।